अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आपका चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 9। यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसकी रिवीजन कर लेते हैं। कॉजेज़ ऑफ डिसऑनरिंग या टर्मिनेशन ऑफ चेक। आप चेक जब बैंक में लेके जाते हैं तो बैंक पैसे देने से इनकार क्यों कर देता है, ये चेक को ख़त्म क्यों कर देता है, वो कौन सी रीज़न है, वो कौन सी वजूहात है, हम इस पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वो कहता है बैंक की क्या रीज़न है कि आपको पेमेंट नहीं देता फॉर ड्रॉर सिग्नेचर। जब ड्रॉर्स वो सिग्नेचर का मतलब चेक बनाने वाला, ड्रॉ करने वाला, उसके चेक साइन ही नहीं होते या वो स्पेसिमेन सिग्नेचर के साथ मैच ही नहीं करते, तो उस केस में बैंक पैसे देने से इनकार कर देते हैं। सेकेंड है नो एंट्री ऑफ डेट। अगर आप डेट ही मेंशन नहीं करते, डे मंथ ईयर कुछ भी नहीं लिखते, तो बैंक आपको पेमेंट नहीं करता। इनसफिशिएंट फंड, आप चेक देंगे पैसे लेकिन आपके अकाउंट में पैसा ही कोई नहीं है, तो तब भी बैंक आपका चेक डिसऑनर कर देगा। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड का मतलब डेट पोस्ट, ठीक है, आने वाली डेट है 2022 का चेक अभी कहाँ से मिलेगा, इस केस में भी आपको चेक डिसऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखें जी, आउटडेटेड चेक, जिसकी डेट गुजर चुकी हुई है, ठीक है, वो भी चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स, ठीक है, वो कहते हैं अगर आप इंग्लिश में और मैथमेटिकल फॉर्म में आपकी अमाउंट डिफ़र करती है, लेट्स सपोज आपने 50,000 लिखा, इंग्लिश में आप 15,000 लिखते हैं, तो वेरी कर रही है, इस सूरत में भी बैंक आपको पैसे देने से इनकार कर दे। लॉस चेक, अगर आपका चेक गुम गया है, ड्रॉर ने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा चेक गुम गया है, कोई भी पेमेंट लेने आए तो आप उसको पेमेंट रिफ्यूज़ कर दें, तब भी बैंक चेक को डिसऑनर कर देते हैं। टॉन चेक का मतलब ये है कि फटाओ, यानी आपकी हैंड राइटिंग इलीजिबल हो, तो उस सूरत में भी बैंक आपका चेक डिसऑनर कर देता है। वेग स्टेटमेंट, वेग का मतलब क्लियर ही ना होना, अगर आपके चेक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो क्लियर ही नहीं हो रहा, बैंक समझ ही नहीं पा रहा, उस केसेस में भी आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा। यूज़ ऑफ पेंसिल, ड्रॉर ने क्या करता है, अगर पेंसिल से लिखा हुआ कोई भी चेक होता है तो बैंक पेमेंट देने से इनकार कर देता है। आफ्टर बैंकिंग आवर, 9 to 5 बैंक का टाइम, 6 बजे बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको पैसे देने से इनकार कर देगा। डेथ ऑफ द कस्टमर, अगर बैंकर को नोटिस में आ जाता है कि कस्टमर की डेथ हो चुकी है तो इस केसेस में भी पेमेंट स्टॉप कर ली जाती है। कस्टमर इंसेनिटी, यानी इंसेन हो जाता है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रह जाता, अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो बैंक क्या करता है, जब तक वो अनसाउंड माइंड है उसकी कोई भी पेमेंट नहीं देती। हाँ, इंसेनिटी से पहले, ठीक है, दिमागी ज़हनी तवाज़ुन ठीक होने से पहले कोई भी पेमेंट देनी हो तो वो उसको दे सकता है, वैलिड है। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब जब उसकी लाइबिलिटीज़ ऑब्लिगेशंस बढ़ जाती हैं तो आपका बैंकर उसको पैसे या देने से इनकार कर देता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि आप के जो बैंकरप्ट हो जाते हैं कस्टमर, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, आपका है गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर का मतलब ये होता है बैंक मना कर कोर्ट मना करती है बैंक को कि कस्टमर के अकाउंट से पैसे क्रेडिट वगैरह नहीं हो, क्योंकि कोई भी कोर्ट में केस चल रहा हो तो उस वजह से हम अंडर सुपरविजन रखते हैं। बैंक ब्रांच, जिस ब्रांच में चेक को उसमें डिसऑनर नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन अब ऑनलाइन है, कस्टमर किसी भी बैंक से अपने पैसे निकलवा सकता है। डिफेक्ट इन टाइटल, अगर बैंकर को ये पता चल जाए लिखे वाले का नाम और लेने वाले का नाम दोनों वेरी करते हैं, डिफरेंट है, तो बैंक स्टॉप करवा देता है पेमेंट के लिए। स्टॉप पेमेंट बाय द कस्टमर, कस्टमर ख़ुद बैंक को करे कि मेरी पेमेंट ना हो, तो उस केसेस में भी क्या होता है, बैंक पेमेंट देने से इनकार कर देता है। नेचर ऑफ अकाउंट, अगर बैंक उसने अपनी नेचर अकाउंट की चेंज करा दे, करंट से सेविंग, सेविंग से फिक्स, जिसमें भी हो गया, तो ओल्ड जो आपका अकाउंट है वहाँ से आपके पैसे ये भी चेक डिसऑनर हो जाएंगे। अल्टरनेशंस नॉट साइन, अगर आपने कोई भी गलती की है, मेटिलेट कुछ भी चेक में गलती है, तो सिग्नेचर गलती के ऊपर होना मैंडेटरी है, ठीक है। ये 20 पॉइंट्स कर लें, बाकी आप जो आपको इजी लगते हैं 30 में से वो कर लें।
क्रॉस चेक यू चेक पे पोस्ट आपके लिए क्या है 30 में से कोई से भी 20 पॉइंट मैंने फर्स्ट आपको डिस्कस करवाए हैं, ये आप यहाँ तक प्रिपेयर कर लें। इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा इसी चैप्टर में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी चेक के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने करने हैं, ठीक है, इन राइटिंग वाले जो मैंने पढ़ाए थे। जब भी कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स चेक का, बिल का या प्रोमिसरी नोट की करेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल्स या एडवांटेज पूछता है तो आपने वही हेडिंग लॉन्ग क्वेश्चन में कंसीडर करनी है। थैंक यू।